आसन सीरीज 2 पर सेशन बनाएंगे। पवन मुक्त आसन जैसा कि नाम से ही विदित है कि जो हमें पवन यानी गैस से छुटकारा दिलाता है, उसके साथ साथ ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी करता है, हमें गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन सभी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाता है। ये हमारे सभी इंटरनल ऑर्गन्स को हेल्दी रखते हुए, ब्लड सर्कुलेशन रेगुलेट करते हुए, हमारे इंसुलिन को रेगुलेट करता है और हमें डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम से भी छुटकारा दिलाता है। ध्यान रहे ये योगासन जो हैं हार्ट पेशेंट्स को, अस्थमा पेशेंट्स को, प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं करने हैं, और स्पेशली जिनको वेरिकोज वेन्स या साइटिका जैसी प्रॉब्लम्स हों उनको भी ये योगासन नहीं करने हैं। तो किसी एक्सपर्ट योगाचार्य या अपने फिजिशियन की सलाह पर भी ये योगासन करें। अदरवाइज अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर आपको हेल्दी रखना है उसके लिए आप ये योगासन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम योगासन शुरू करने से पहले किसी भी तरह की कोई भी हम योगासन सीरीज बनाएं या किसी भी टॉपिक पर अगर हम सेशन तैयार करते हैं तो उससे पहले हमें अपनी बॉडी को वार्म अप करना नहीं भूलना चाहिए। कम से कम 15 मिनट्स या तो मॉर्निंग वॉक करके आएँ, अदरवाइज आप अगर बाहर नहीं गए हैं तो आप यहीं मैट पर ही खड़े खड़े थोड़ा अपनी बॉडी को वार्म अप करें। लेट अस स्टार्ट। सभी एक्सरसाइजेस अपनी क्षमता के अनुसार करें। बॉडी वार्म अप करने के लिए हम कुछ नेक एक्सरसाइज भी करेंगे। एक्सेल करते हुए राइट साइड देखेंगे, 5 काउंट्स तक होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5। इनहेल करते हुए वापस, एक्सेल करते हुए लेफ्ट जाएंगे, 1 2 3 4 5। इनहेल करते हुए वापस, अगेन राइट, एक्सेल, 1 2 3 4 5। Inhale, back, exhale, left, 1 2 3 4 5। Inhale, वापस, exhale, right, 1 2 3 4 5। Inhale, वापस, exhale, left, 1 2 3 4 5। Inhale, वापस, exhale, right, 1 2 3 4 5। Inhale, वापस, exhale, left, 1 2 3 4 5। Inhale, वापस, exhale, right, 1 2 3 4 5। Inhale, वापस, exhale, left, 1 2 3 4 5। Inhale, वापस। अपने कान को राइट शोल्डर से लगाने की कोशिश करेंगे। एक्सेल करते हुए 5 काउंट्स तक होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5। इनहेल, वापस, लेफ्ट शोल्डर को लेफ्ट कान से टच करेंगे। ध्यान रहे शोल्डर ऊपर नहीं उठना चाहिए। एक्सेल करते हुए जाएंगे, मन ही मन 5 तक काउंटिंग करेंगे। वापस यह क्रिया भी 5 बार दोहराएंगे।
योगासन करने से पहले हम अपनी पूरी बॉडी को वार्म अप करें, उससे हमें योगासन का लाभ अच्छा मिलेगा। कोशिश करें योगासन फ्रेश एयर में करें। खासतौर से प्राणायाम हमें पार्क जाकर फ्रेश एयर में करना चाहिए, या अपने घर में छत पर या अपनी गार्डनिंग में अगर स्पेस अवेलेबल है तो प्राणायाम का लाभ अच्छा मिलता है अगर आप उसको खुली हवा में करते हैं। गर्दन को राउंड घुमाएंगे क्लॉकवाइज, यहीं से रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। हाथ कुछ क्रिया करेंगे। हैंड्स अप, इनहेल करते हुए हैंड्स अप करेंगे, एक्सहेल करते हुए डाउन, इनहेल हैंड्स अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल हैंड्स अप, एक्सहेल डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अंदर बाहर, अंदर बाहर। हमारे हाथों की सभी नस नाड़ियाँ एक्टिवेट होती हुई हमारी बॉडी योगासन के लिए प्रिपेयर होती हुई। कमर पर हाथ रखेंगे, शोल्डर्स की मोबिलिटी बढ़ती है। हाफ सर्कल इनहेल करते हुए ऊपर जाएंगे, एक्सहेल करते हुए वापस आएंगे। रिवर्स, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down. कमर को घुमाएंगे क्लॉकवाइज, बड़े से बड़ा सर्कल बनाएंगे। ये सब सूक्ष्म क्रियाएं भी अपने आप में पवन मुक्त आसन का ही पार्ट है, क्योंकि ये हमारे जोड़ों में कोई गैस जमी होती है या कोई व्याधि होती है उससे मुक्ति दिलाती है। Reverse, half circle inhale, half circle exhale. Start the circle inhaling and end the circle exhaling. चलिए अब अपने घुटनों को भी मूवमेंट देंगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्रियाएं आप 10 से 15 बार भी कर सकते हैं। चलिए पैरों को, एंकल को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देंगे 5 टाइम्स ईच। अगर आपके जोड़ों में प्रॉब्लम है तो ये क्रियाएं आप रिपीटिशंस कम से कम 15 to 20 और 20 to 30 टाइम्स भी कर सकते हैं।
चलिए अब हमने अपने हर जोड़ पर काम करते हुए अपनी बॉडी को एक्टिवेट कर लिया है, वार्म अप कर लिया है। अब हमारी बॉडी योगासन करने के लिए तैयार है। चलिए अब हम मैट पर लेट जाते हैं। पैन से केम्स तक सामान्य स्थिति में लेटें। आती जाती सांसों का ध्यान रखें। सामान्य से थोड़े गहरे सांस लेते छोड़ते रहें। सबसे पहले हम करेंगे पैरों को 90 डिग्री पर इनहेल करते हुए लेकर आएंगे, होल्ड करेंगे। 1 बाय 1 लेग से भी कर सकते हैं और दोनों से भी कर सकते हैं। अभी राइट लेग को 90 डिग्री पर होल्ड करेंगे, 1 ही 1 10 to 15 तक काउंटिंग करेंगे और एक्सेल करते हुए वापस ले जाएंगे। लेफ्ट लेग को इसी तरह से 90 डिग्री पर होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्सेल करते हुए वापस। इनहेल, राइट लेग अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्सेल वापस। इनहेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्सेल वापस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्सेल वापस। इनहेल, लेफ्ट लेग अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर वापस। इनहेल, राइट लेग अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्सेल बैक। लेफ्ट लेग अप। Inhaling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 right leg up 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 see वापस inhale left leg up 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस राइट लेग अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्सेल वापस लेफ्ट लेग अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनहेल राइट लेग अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्सेल वापस इनहेल लेफ्ट लेग अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राइट लेग अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्सेल वापस inhale left leg up 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 inhale right leg up 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
काउंट्स तक सामान्य स्थिति में लेटेंगे। इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग को उठाएंगे, दोनों हाथों की ग्रिप बनाते हुए होल्ड करेंगे। और जिसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं है या कोई भी किसी तरह की गर्दन की या स्पाइन की व्याधि है तो हेड को नहीं उठाएंगे। अदरवाइज सांस छोड़ते हुए जितना भी पॉसिबल होगा सांस छोड़ते अपनी गर्दन को नींद से लगाने की कोशिश करेंगे, नोज को नींद से लगाने की कोशिश करेंगे। चलिए एक्सेल करते हुए कोशिश करते हैं। इनहेल वापस इस तरह से लेफ्ट लेग को लेकर आएंगे। इनहेल अप, एक्सेल, ट्राई टू टच द नोज विद द knees। जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्टली अपने नींद से नोज को टच कर पाए। जैसी भी आपकी हेल्थ है या जितना आपकी हेल्थ अलाउ करती है आप उतना ही मूव करेंगे, शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे। चलिए दोबारा राइट लेग से करते हैं। राइट लेग से जहाँ आपको 10 काउंट्स तक होल्ड करना होता है बट अपने बॉडी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग रुकें। वापस लेफ्ट लेग से वापस, अदरवाइज आप बिना हेड उठाए भी इसको कर सकते हैं। हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को लाभ मिलता हुआ केवल पैर का स्ट्रेच ही सफिशिएंट है। पैर का स्ट्रेच भी आपको अपनी हेल्थ के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार देना है, जबरदस्ती नहीं करनी है। टेन काउंट्स तक सामान्य स्थिति में लेते हैं। वक्रासन करते हैं, दोनों पैरों में करीब इतना फासला, दोनों हाथ दाएं बाएं, लेग्स राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। हाँ, मैं आपके कंधे बेड से ऊपर नहीं उठने चाहिए।
करते हुए स्ट्रेच को 20 काउंट्स तक बनाए रखें। इनहेल करते हुए वापस आएंगे। एक्सेल लेफ्ट, गर्दन राइट साइड, योगासन्स करते हुए शरीर पर जबरदस्ती किसी भी तरह का प्रेशर ना डालें, चेहरे पर प्रसन्नता बनाए रखें। 120 काउंट्स करने तक पोजीशन को होल्ड करने की कोशिश करें। लास्ट में एक्सेल करते हुए इनहेल करें और वापस आए। एक बार वो करेंगे, पैरों को राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड, जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं इस तरह से बॉडी नेक ट्विस्ट को बनाए रखें। 120 तक काउंटिंग करें। लास्ट में एक्सेल करते हुए इनहेल एंड बैक। पैरों को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, एक्सेल करते हुए, गर्दन राइट साइड, एक्सेल करते हुए, नॉर्मल से थोड़े गहरे श्वास लेते छोड़ते रहें, चेहरे पर प्रसन्नता बनाए रखें। लास्ट में एक्सेल करते हुए इनहेल एंड बैक। पैरों में फासले को बढ़ा लें। फासला इतना होना चाहिए कि हम जब राइट मूव करेंगे अपने पैरों को तो हमारा नी हमारी एड़ी के पीछे हो। चलिए एक्सेल करते हुए राइट मूव करेंगे, गर्दन लेफ्ट मूव करेंगे, एड़ी से घुटना टच करने की कोशिश। नॉर्मल से थोड़े गहरे श्वास लेते छोड़ते रहेंगे। 120 तक काउंटिंग करनी है। लास्ट में एक्सेल करते हुए इनहेल एंड बैक। यही मूवमेंट लेफ्ट साइड भी करेंगे। एक्सेल लेफ्ट, पैरों को ले जाएंगे, गर्दन को राइट ले आएंगे। नॉर्मल से थोड़ा गहरे लंबे श्वास लेते छोड़ते रहेंगे। एक और मसल्स पर खिंचाव फील करेंगे। हमारा टोर्सो एरिया कंप्लीटली ट्विस्ट होता हुआ फील करेंगे। वापस आने के लिए पहले एक्सेल करेंगे,
inhale and back. दस काउंट तक सामान्य स्थिति में लेटेंगे। आती जाती सांसों पर ध्यान रखेंगे। सामान्य से थोड़े गहरे सांस लेते छोड़ते रहेंगे। हथेलियां आसमान की तरफ। योगासन के बीच में ये एनर्जी गेन करने का तरीका है। चलिए नेक्स्ट आसन करेंगे। दोनों हाथों को दाएं बाएं रखते हुए राइट फुट को हम नी के ऊपर रखेंगे, लेफ्ट फुट के नी के ऊपर रखेंगे। लेफ्ट लेग से नी को पकड़ेंगे। एक्सेल करते हुए लेफ्ट जाएंगे और फिर द राइट साइड। नी को थोड़ा फोर्स के साथ खींचने की कोशिश। कोई भी योगासन क्षमता के अनुसार करें। वन के 120 तक काउंटिंग करेंगे। होल्ड करेंगे। लास्ट में एक्सेल करते हुए इनहेल एंड बैक। धीरे धीरे वापस आएंगे। पैरों को सीधा करेंगे। लेफ्ट लेग को राइट लेग के घुटने के ऊपर रखेंगे। राइट हैंड से घुटने को पकड़ेंगे। एक्सेल, टर्न टू द राइट एंड हेड टू द लेफ्ट। कोशिश करेंगे कंधा मैट से टच रहे। चाहे पैर की मूवमेंट कम रहे लेकिन कंधा जरूर मैट से टच रहे। वन की 120 तक काउंटिंग करेंगे। सामान्य से थोड़े गहरे सांस लेते छोड़ते रहेंगे। इस योगासन में ट्विस्ट को बढ़ाने के लिए आप दूसरे मनुष्य से सहारा भी ले सकते हैं। यह योगासन हमारी स्पाइन के लिए भी बहुत लाभकारी है। लास्ट में एक्सेल, इनहेल करते हुए वापस आएंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे। सामान्य स्थिति में लेटेंगे। एक बार और करेंगे। राइट लेग लेफ्ट नी के ऊपर। लेफ्ट हैंड से नी को पकड़ेंगे। राइट लेग राइट हैंड फैलाते हुए एक्सेल, turn the left legs to the left and neck to the right. वन ही 120 तक काउंटिंग करेंगे। नी पर थोड़ा प्रेशर देते हुए खींचने की कोशिश क्षमता अनुसार। लास्ट में एक्सेल करते हुए इनहेल एंड बैक। धीरे धीरे वापस आएंगे। पैर को सीधा करेंगे। अब लेफ्ट फुट को राइट नी पर रखेंगे।
राइट हैंड से नी को पकड़ेंगे, एक्सेल, पैर को राइट ले जाएंगे और गर्दन को लेफ्ट, वन भी 120 तक काउंटिंग, लास्ट में एक्सेल, इनहेल एंड बैक, धीरे धीरे वापस आना है। ये आसमान की तरफ गहरे लंबे श्वास आते जाते सांसों पर ध्यान रखें। हेल्थ काउंसलर सामान्य स्थिति में लेते हैं। चलिए नेक्स्ट आसन की स्थिति लेते हैं। राइट लेग को इनहेल करते हुए 90 डिग्री पर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5, एक्सेल बैक, लेफ्ट लेग को ऊपर ले जाएंगे, इनहेल अप, 1 2 3 4 5, एक्सेल बैक, right leg up, inhale up, 1 2 3 4 5, exhale back, left leg up, कोशिश रहे कि राइट लेग मैट से टच रहे, उठे नहीं। यह क्रिया भी हम 10 बार करेंगे। 5 बार 1 बाई 1 लेग से करेंगे और 5 बार बोथ लेग से करेंगे। धीरे धीरे वापस ले जाएंगे। होल्ड, धीरे धीरे वापस, इनहेल अप, होल्ड, धीरे धीरे वापस, इनहेल अप, होल्ड, धीरे धीरे वापस, इनहेल अप, धीरे धीरे वापस, लेफ्ट लेग अप, धीरे धीरे वापस, दोनों पैरों से करेंगे। इनहेल अप, होल्ड, धीरे धीरे वापस ले जाएंगे। कोर मसल्स पर बहुत अच्छा खिंचाव पड़ता हुआ फील करेंगे। इनहेल अप, धीरे धीरे वापस, इनहेल अप, धीरे धीरे वापस, इनहेल अप, धीरे धीरे वापस, इनहेल अप,
पैरों को मोड़ लेंगे, हाथों की ग्रिप बनाकर पैरों को पकड़ेंगे, लेफ्ट राइट मूव करेंगे, इसको झूलन लोटन आसन बोलते हैं। हमारी कमर की बहुत अच्छी मसाज होती हुई फील करेंगे। ऊपर नीचे भी मूव करने की कोशिश करेंगे, लाइक दिस। सामान्य स्थिति में लेट जाएंगे, फिर ये आसमान की तरफ सामान्य से थोड़े गहरे लंबे सांस लेते छोड़ते रहें। अपने शरीर की क्षमता अनुसार बोर्ड पोज लेने की कोशिश करें। दोनों पैरों को उठाएंगे, गर्दन को उठाएंगे और हाथों को इस तरह से लाएंगे। Like this. अपने पैरों का भार हिप्स पर रखते हुए देर होल्ड कर सकते हैं, होल्ड करेंगे। कोई भी योगासन अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। 10 काउंट्स तक थैलियां ऊपर रखते हुए गहरे लंबे सांस लेंगे। अब हम 1 बाय 1 लेग से साइकिलिंग करने की कोशिश करेंगे। इनहेल करते हुए लेग अप, एक्सेल करते हुए डाउन। इनहेल करते हुए लेग अप, एक्सेल करते हुए डाउन। यह हम 10 रिपीटिशंस करेंगे। 4 5 6 7 8 9 10. Reverse. Inhale. Exhale. हाफ सर्कल इनहेल करेंगे, हाफ एक्सेल करेंगे। 4 5 6 7 8 9 10. अब हम दूसरी लेग से करेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. 5 6 7 8 9 10. Reverse. कोशिश रहे मूवमेंट के दौरान हमारी एड़ी फ्लोर पर ना टिके। बोथ लेग्स से साइक्लिंग करेंगे, only 5 times।
बारिश आ गई है, अदरवाइज हम साइकिलिंग कम से कम 30 टाइम्स करें। 1 2 3 4 5। इसके बाद हम कम से कम 15 मिनट्स तक शवासन करेंगे। बॉडी के लिए कूलिंग एक्सरसाइज है, स्ट्रेस बस्टर एक्सरसाइज है। सभी तरह के किए हुए सूक्ष्म क्रियाओं और योगासन के लाभ को अनुभव करेंगे। सामान्य से थोड़े गहरे लंबे सांस लेते छोड़ते रहेंगे। ध्यान अपने आती जाती सांसों पर रखेंगे। दाईं करवट लेते हुए थोड़ी देर रुके। कोहनी का सहारा लेते हुए ऊपर बैठ जाएं।